A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we will be doing the Tempest characterization of a few main characters according to Act 4 and 5 for ISC Semester 2 examinations of English Literature. ओके ये बहुत ज्यादा आईएससी के एग्जाम्स में पूछा जाता है और कैरेक्टर सीन स्पेसिफिक या एक्ट स्पेसिफिक पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है प्रस्पेरो। प्रस्पेरो का एक नॉर्मल सा दैट ही इज पावरफुल, ही इज फॉरगिविंग एंड ही इज कंट्रोलिंग। ठीक, वो अपने सारे एनिमीज को कंट्रोल करता है। तो ये उसका एक जनरल सा जेस्चर है या जनरल सा उसका कैरेक्टर है। द वेरी फर्स्ट सीन इज, आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम। इसमें हमने सिर्फ मेन कैरेक्टर्स लिए हैं जिनका बहुत अच्छा रोल है इन एक्ट 4 एंड एक्ट 5। Prospero is one of the Shakespeare's more enigmatic protagonist. Protagonist कौन होता है? जिनका मेन रोल होता है. And enigmatic means someone who is mysterious, unpredictable. आपको नहीं पता कि वो उनका अगला स्टेप क्या होगा. He is a sympathetic character that in that he was wronged by his usurping brother, but his absolute power over the other characters and the overwrought speeches make him difficult to like. मतलब ये क्या कहा गया है कि he is, even though he is a sympathetic character, क्योंकि he was wronged by his brother and बट स्टिल कि उसके ये जो एब्सोल्यूट पावर है ओवर अदर कैरेक्टर्स, दूसरों के कैरेक्टर के ऊपर जो वो राज करता है. यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ कैलेबान, स्टीफेनो, ट्रिंक्यूलो. ठीक, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि पीपल आर नॉट लाइकिंग हिम अलॉट. मतलब प्रोस्पेरो को मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से लोग नहीं पसंद कर रहे हैं. यू कैन राइट इट इन एनी वे. दिस इज अ फ्यू पॉइंट दैट यू कैन गिव इट. हम सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं. जब हमने टेम्पेस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए थे 2020 के, उसमें भी प्रोस्पेरो के बारे में पूछा था, तो आप कुछ पॉइंट्स उसमें से भी ले सकते हो. ओके, प्रोस्पेरो's फाइनल स्पीच in which he likens himself to a playwright by asking the audience for applause strengthens this reading of the play and makes the play's final scenes function as a moving celebration of creativity, humanity and art. मतलब उसका जो एपिलॉग है उसमें ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा दी हुई है. हिज क्रिएटिविटी, ह्यूमैनिटी एंड हिज आर्ट. मैजिक जो वो अबंडन कर देता है, वो मतलब एंड ऑफ द एपिलॉग के लिए आप ये चीज भी, हाँ, कैरेक्टराइजेशन अगर एक्ट 5 का आएगा तो उसमें आप एपिलॉग भी मेंशन करोगे. और ओवरऑल आप उसमें क्या लिख सकते हो कि प्रोस्पेरो के एपिलॉग के कारण, जस्ट बिकॉज कि ही वो सॉरी मांगता है अपने एक्ट्स के लिए, तो देयरफॉर जो ऑडियंसेस हैं वो बहुत ज्यादा उनसे अटैच हो जाती हैं, या दे आर लाइक कि हाँ ठीक है, ही इज अ नाइस पर्सन, प्रोस्पेरो. एंड प्रोस्पेरो इमर्जेस एज अ मोर लाइकेबल एंड सिंपैथेटिक फिगर इन द फाइनल टू एक्ट्स, ऑब्वियसली एक्ट 4 एंड 5 में. इन दीज एक्ट्स हिज लव फॉर मिरांडा. अब इसमें आप वो वाला कोटेशन ऐड करोगे. कोटेशन हमने नहीं ऐड की क्योंकि वो आप खुद से करोगे जब इसको लिखोगे. दैट वो जो मेरे मतलब उसमें बोलता है ना कि मेरे हार्ट का ये एक हिस्सा है. ही इज शी इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. हिज फॉरगिवनेस फॉर हिज एनिमीज. ठीक, ये जो अलग अलग है, हमने एक्ट 5 को बहुत टुकड़ों में बांटा है. तो वहां पर कई जगह पर हमने लिखा हुआ है दैट फॉरगिवनेस एंड उसके फॉरगिवनेस एंड होप, रिजोल्यूशन. ठीक, ये सब क्या है, वो उनके थीम ही है कि हाँ चीजों को सही करने के लिए हर एक एक्ट में. तो फॉरगिव वो कैसे करता है अपने एनिमीज को, द लेजिटिमेटली हैप्पी एंडिंग. His scheme creates all work to mitigate some of the undesirable means he has used to achieve his happy ending. मतलब जो हैप्पी एंडिंग होती है लास्ट में, वो सारे जितने भी उसने बैड मीन्स या गलत तरीके उसने अपनाए थे चीजों को ठीक करने के लिए, वो सब उसको बराबर कर देते हैं. देन क्या कहा गया, प्रोस्पेरोज ह्यूमैनिटी इज क्लियरली ऑब्वियस इन हिज ट्रीटमेंट ऑफ एंटोनियो, क्योंकि एंटोनियो को वो माफ कर देता है. ओके, whom he calls traitor but whom he declines to treat as a traitor. क्यों? अब यहाँ पर जहां पर वो उसको बोलता है कि तुम लोग ट्रेटर हो, एक्ट 5 में ही जब उनका फाइनल कन्फ्रंटेशन होता है अपने एनिमीज के साथ, तो आप उसको डायरेक्टली वो स्पीच यूज कर सकते हो जो यहाँ पर यूज की गई है. ओके,
Another example of Prospero's goodness is when he stops Alonso from apologizing to Miranda. यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा उसने कहा था, जब प्रोस्पेरो ने ये चीज बोली थी कि हम लोग को मतलब उनको बच्चों को ये सारी चीजें नहीं पता चलनी चाहिए, या वो ऐसे कुछ उसमें बोलता है कि मतलब अलोंसो को रोकता है कि वो तुम उससे माफी मत मांगो, टेलिंग हिम देयर इज नो नीड फॉर मोर अमेंड्स, कि इससे ज्यादा चीजों को ठीक करने की जरूरत नहीं है. तो यू कैन यूज कोटेशन हेयर एज वेल, जहां पर ये वाली लाइन उसने बोली थी. बाय द प्लेस कंक्लूजन इट इज क्लियर दैट प्रोस्पेरो इज जस्ट एंड फेयर. ठीक, इससे क्या पता चलता है कि प्रोस्पेरो जस्ट भी है, क्योंकि उसने क्या किया, चीजों को ठीक भी किया है और लोगों को इंसाफ भी दिया है. ऐसा नहीं है कि एंटोनियो ने अगर उसके साथ गलत किया तो उसने भी एंटोनियो ने मतलब उसने भी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ऐसा कुछ नहीं किया. इन एडिशन टू इंटेलिजेंट, बट अभी कैलिबान वाला पार्ट भी इसमें आएगा. Okay, we think of Prospero as a wise, compassionate man using his magical powers to eventually bring about forgiveness and redemption. चीज रिडीम करना या रिडेम्पशन करना मीन्स जो तुमने मेरे साथ किया मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा. But he has only arrived at the point after overcoming his weakness of not being able to manage the things, या फिर जो मैजिकल पावर्स उसके पास उस समय नहीं थे स्टार्टिंग में, जब वो चीजों की पढ़ाई कर रहा था, ड्यू टू विच उसका ड्यूकडम जो था वो किसी और ने छीन लिया था, एंटोनियो ने. तो वही चीज यहाँ पर कही गई है दैट कि प्रोस्पेरो को एक मतलब बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, ही इज वाइज, ही इज कंपैशनेट, हमदर्दी होती है लोगों उसको लोगों के साथ, जो अपनी मैजिकल पावर से इवेंचुअली लोगों को माफ कर देता है, और जो भी उनके साथ उसने लोगों ने उसके साथ किया वो उसको रिडीम कर देता है, पे बैक कर देता है, चाहे वो गोंजेलो हो, क्योंकि गोंजेलो को उसने कुछ नहीं किया था. ठीक है. प्रोस्पेरो कैन बी सीन एज एन अथॉरिटेरियन डिक्टेटर, और ये भी पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो जब वो कैलिबान को परेशान करता है एंड में डॉग्स एंड हाउंड्स को उसके पीछे भेज के. ही हैज कॉलोनाइज्ड एंड टेकन ओवर कैलिबान्स आइलैंड. ये लाइन आप उसमें मेंशन कर सकते हो, सिंस यू नो कि आप कंप्लीटली एक्ट पुराने एक्ट्स का रेफरेंस दिए बिना ये चीज कंप्लीट नहीं कर पाओगे. चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इट्स ओके. He manipulates his daughter and young suitor. He is cruel in his treatment of Caliban. यहाँ पर आप उसकी लाइंस मेंशन कर सकते हो, वो जो उसने एरियल से कही थी कि डॉग्स और हूंस को इसके पीछे भेज दो. एंड फर्डिनेंड keeps Ariel in a state of servitude by his draconian threats. Draconian threats means उसके जो cruel threats से उससे एरियल को वो servitude में रखता है. ओके. ही कॉजेज सफरिंग, इवन दो ये वाला जो पार्ट है एरियल वाला वो बहुत स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि मतलब जहां वो प्रोस्पेरो से कहता है कि तुम अगर ऐसे नहीं करोगे तो मैं तुम्हें वापस उसी ट्री में कन्फाइन कर दूंगा. तो ये चीज नहीं, बट हाँ बार बार एरियल जो उससे फ्रीडम मांगता है, ये चीज आप इसमें मेंशन कर सकते हो रिलेटेड टू व्हाट इज देयर इन एक्ट 4 and 5. ही कॉजेज सफरिंग टू हिज एनिमीज, जो कि बहुत ज्यादा चार्म्ड स्टेट में होते हैं जब वो वहां पर आते हैं, so that he can bring them together and judge them. और मतलब वो उनको अपना जजमेंट सुना सके, तो वो प्रोस्पेरोस को क्या करता है, उन सबको एक जगह पे बंद करके उनको चार्म्ड स्टेट में डाल देता है, उनके ऊपर मैजिक अपना चला देता है. However, ultimately he is a humane man. इंसानियत है उसमें. he understands that the ability to forgive and be merciful is what makes us human. ठीक. तो यहाँ पर जहां पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, या उसने ऐसी कोई लाइन बोली है कि हाँ ठीक है नाउ अब हम लोग ये सारी चीजें नहीं सुनेंगे, एंटोनियो से जो उसने कहा था कि इन रिटर्न आई ओनली वांट माय ड्यूकडम बैक, ये आप इसमें मेंशन कर सकते हो. ही हैज द कैपेसिटी टू लर्न द लेसन्स ऑफ लाइफ, फाइनली बिकम सिक्योर इनफ टू अबंडन हिज मैजिक. ये उसका एपिलॉग का पार्ट है. ठीक है. जहां पर वो कहता है कि जो भी मैंने गलत किए हैं दिस वॉज ऑल बिकॉज ऑफ दीज ट्रेटर्स एंड ऑल, और अब मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ एंड आई रिक्वेस्ट यू टू अपलॉड, गिव मी अ राउंड ऑफ अपलॉज एंड मुझे ब्लेसिंग्स दो. वो किससे कहता है, ये सब ऑडियंसेस से कहता है. ये लास्ट का जो एपिलॉग था वो उसके वो वाला पार्ट है. तो ही इज सिक्योर इनफ एंड ही ऑल्सो सेज कि ही विल अबंडन हिज बुक्स, वो अपनी बुक्स को जला देगा, मैजिक वो छोड़ देगा. लिव द लाइफ ऑफ अ फुली रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग विदाउट रिलाइंग
on it to help him. ओके, बिना ही मैजिक के अब वो अपने आप से काम करेगा. देन कैलिबान, इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई पॉइंट्स है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो. ओके, फॉरगिवनेस से रिलेटेड मेंशन कर सकते हो इसमें. और उसने मैजिक अपना शो किया था यंग कपल को, वो मेंशन कर सकते हो इसमें. तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप उसको एक्स्ट्रा, मतलब ये हम आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं कि हाँ अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो हाउ यू विल बी एबल टू डील विद इट. एक और चीज, प्लीज डोंट आस्क मी कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें बता दीजिए. बेटा देखो, बहुत सिंपल सी चीज है. तुम लोग फिल्म रिव्यू, बुक रिव्यू बहुत पढ़ के गए थे. किसने सोचा था कि आईएससी काउंसिल जो है, जो ऑब्वियसली पूरे ईयर मतलब 10 years में रिपोर्ट राइटिंग को 3 बार दे चुका है, वो फिर से रिपोर्ट राइटिंग ही रिपीट कर देगा. तो डोंट आस्क मी फॉर एनी ऑफ सच क्वेश्चन. हम सिर्फ आपको बता सकते हैं कि हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ लो, या ये चीजों को रिवाइज करवा सकते हैं. बट स्पेसिफिकली अगर हम आपको 10 क्वेश्चन दे दें, मान लो 10 क्वेश्चन छोड़ के कोई 11वां क्वेश्चन आ गया, देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल. तो प्लीज डू इट ऑन योर ओन. बट हाँ, ढंग से पढ़ो. कुछ नहीं समझ में आता है देन यू कैन आस्क मी. जैसे ये एक टॉपिक था जो बहुत ही ट्रिकी सा है कि स्पेशली एक्ट 4 और 5 का कैरेक्टराइजेशन कैसे निकाले, तो ये हम करवा दे रहे हैं. हम इंपॉर्टेंट कोट्स करवा देंगे और उससे रिलेटेड जो नोट्स हैं हम वो भी लिखवा देंगे. बट प्रिपेयर यू हैव टू डू ऑन योर ओन. अब क्या कहा गया है कि कैलिबान का कैरेक्टर ही इज बिटर. ठीक, आप देखो एक और चीज समझना कि वेन एवर यू विल राइट अबाउट द कैरेक्टर, उसकी फर्स्ट लाइन, जैसे प्रॉस्पेरो लिखा हुआ है तो प्रॉस्पेरो यहाँ पर तो चलो ठीक है हम प्रोटैगनिस्ट इसको शो कर रहे हैं. इसके अलावा जैसे ये जितने भी थे, कैलिबान था, तो कैलिबान का जो सबसे पहला इंट्रो है, हु इज ही, वो कौन है कैरेक्टराइजेशन में. हमने कैरेक्टराइजेशन का भी टेम्पेस्ट के जो प्लेलिस्ट है उसमें सबसे पहला जो है वो हु आर देयर कैरेक्टर्स ही है. तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए. जब आप उसको इंट्रोड्यूस करोगे तो आप यही बताओगे कि वो कौन है. मिरांडा इज द डॉटर ऑफ प्रोस्पेरो, अलोंसो इज द किंग ऑफ नेपल्स. ठीक, तो ये आप सबसे पहले तो यही मेंशन करोगे. वैसे ही कैलिबान इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेचर, द ऑफस्प्रिंग ऑफ विच साइकोरैक्स एंड द डेविल. ठीक है, इसमें आप ये भी चीज मेंशन कर सकते हो दैट उसका जो थोड़ा सा पार्ट था दैट ही इज अ वेरी ग्रम्पी पर्सन. ओके, या डिफॉर्म्ड स्लेव है वो, ये वाली एक वर्ड भी आप इसके लिए ये वाला एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हो. फिर उसके बाद कहा गया है प्रोस्पेरो हैज मेड कैलिबान हिज सर्वेंट और मोर एक्यूरेटली हिज स्लेव. यू नो दिस दैट प्रोस्पेरो ने उसको क्या बनाया, वो उसका स्लेव है. Then throughout most of the play, Caliban is insolent and rebellious and is only controlled through the use of magic. पूरे प्ले में आप ये देखोगे कि कैलिबान जो है वो बहुत ज्यादा रिबेलियस है. और इसका कैरेक्टराइजेशन प्लीज कंपेयर इट विथ एरियल. हो सकता है कि कभी आपसे या अभी इसी बार आपसे एरियल और इसका जो कंपैरिजन है वो पूछ लिया जाए. तो यहाँ पर क्या बोला गया है दैट ही इज अ नेचर जो कि बहुत रिबेलियस है और वो सिर्फ मैजिक से ही कंट्रोल किया जाता है. when he encounters the two crew members of the wrecked ship, स्टीफेनो और ट्रिंक्यूलो को, he is eager to befriend them. वो उनको befriend करता है, मतलब स्टीफेनो और ट्रिंक्यूलो को वो उनको फ्रेंड बना लेता है. He displays his knowledge, revealing a high level of education needed for the survival of an island, even though this is not a part of your course. यहाँ पर सिर्फ उसका ये है मेंशन है कि वहां पर जहां वो रहता था वहां पर उस आइलैंड में उसको बहुत चीजों के बारे में पता था, तो ये उससे रिलेटेड है. ठीक है, because Prospero has conquered him, Caliban plots to murder Prospero in revenge. जहां पर एक्ट 4 में एरियल इनको बताता है, कैलिबान एरियल बताता है प्रोस्पेरो को ये प्लॉट के बारे में इवन उसने वो शायद पहले ही बता दिया था, बट वो जब भी उसका रेफरेंस होता है ड्यू टू विच जो स्पिरिट्स का जितना भी मास चल रहा होता है वो सब खत्म हो जाता है. तो वहां से कोई एक पार्ट ढूंढना जिसमें ये लिखा होगा कि प्रोस्पेरो, मतलब प्रोस्पेरो इज
सपोज टू कॉल हिम, या उसको बुलाता है कि जस्ट फॉर ऑल दिस डॉग्स एंड हून से रिवेंज लेने के लिए, या कल्मिनेशन जिसको बोलते हैं, तो वो वाला पार्ट इसमें पढ़ लेना. ओके, इट इज क्लियर दैट कैलिबान इज अ पुअर जज ऑफ कैरेक्टर. ही एम्ब्रेसेस स्टीफेनो एज अ गॉड. वो क्या करता है कि स्टीफेनो को गॉड की तरह मतलब उसको ट्रीट करता है. ट्रस्ट द टू ड्रंकन कॉन्स्पिरेटर्स टू हेल्प हिम कैरी आउट अ प्लॉट टू मर्डर प्रॉस्पेरो. और वो क्या करता है, ये जो टू ड्रंकन कॉन्स्पिरेटर्स हैं, टू हेल्प हिम, सो दैट इन ये दोनों को वो कहता है कि मुझे हेल्प करो सो दैट आई कैन मर्डर प्रॉस्पेरो. ओके, और प्रॉस्पेरो और भी कैसा है कि वो मतलब ही इज नॉट द पर्सन जो कैलिबान इज नॉट द पर्सन जिसको प्रॉस्पेरो ने इतना फेवर किया, बट स्टिल ही इज द वन जो ही इज जस्ट अ बॉर्न डेविल, जिसके ऊपर whatever favors Prospero has done, he is just shows ingratitude towards Prospero. Caliban innocent, he is reacting to emotional and physical needs without the ability to think through and fully understand the events and people who surround him. Caliban कौन है? वो बहुत innocent है. वो सिर्फ अपनी इमोशनल और फिजिकल नीड्स के कारण, जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू ड्रिंक द वाइन, ही ड्रंक इट. ओके, विदाउट द एबिलिटी टू थिंक थ्रू, वो चीजों को सोच नहीं पाता है, जस्ट बिकॉज की ही हैज अ नेचर हु इज वेरी चाइल्डिश या चाइल्ड लाइक. he is truly a child of nature, uneducated and reacting to surroundings in much the same way as an animal does. अब इसमें एक contrast आप show करोगे. Even though his behavior was more like that of more like that of an animal. ठीक है, यहाँ पर एक और चीज मेंशन करोगे. एंटोनियो और सेबेस्टियन ने जब स्टीफेनो को देखा था, तो उन्होंने भी कुछ कहा था इसके बारे में कि ये फिश है, इसको हम वहां पर बेच देंगे. तो बहुत सारी ऐसी चीजें बोली थी, तो आप उसका भी मेंशन यहाँ पर कर सकते हो क्योंकि वो एक्ट 4-5 का ही पार्ट है. कैलिबान रिमेन्स, और ये भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि जब वो फ्रिप्री वाला केस आया था कि वो प्रॉस्पेरो वहां पर अपना जो क्लोक है वो टांग देता है और ये लोग आते हैं, तो ही इज शोन एज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन जो उस टाइम पर प्रॉस्पेरो को मर्डर करने की प्रायोरिटी ले रहा था. और he was considering that those rich garments as trash or rubbish. ठीक है, ये उसी में ही आएगा, कल्मिनेशन वाला ही पार्ट था ये, उसमें ही देख लेना. मतलब बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो वो उसकी थीम ही है जो मैंने लिखी थी उस पे. कैलिबान रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इंट्रीगिंग एंड एम्बिगुअस कैरेक्टर. ओके, मीन्स इंट्रीगिंग, समवन हु अराउजेस योर क्यूरियोसिटी कि अच्छा ये ऐसा क्यों है, या बहुत इंटरेस्टिंग. एम्बिगुअस जिसे कहते हैं मीनिंगलेस, जिसकी एक मीनिंग, एक कोई नाइस मीनिंग नहीं निकलती है. माइनर कैरेक्टर्स, क्योंकि बहुत मेन रोल नहीं है उसका. इन ऑल ऑफ शेक्सपियर, अ सेंसिटिव मॉन्स्टर हु अलाउज हिमसेल्फ टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फूल, मींस ही इज द वन जो कि एज अ फूल बिहेव करता है. देन मिरांडा, जो कैसी लग रही मिरांडा, शी इज कंसिडर्ड एज इनोसेंट, ओबीडियंट एंड काइंड हार्टेड. मिरांडा इज प्रॉस्पेरोज डॉटर. ये तो पार्ट आपको लिखना ही लिखना है उसमें. ठीक, आप कोई भी नाइस लाइन से स्टार्ट कर सकते हो उसको. टेम्पेस्ट यहाँ पर शायद नहीं होगी मेरे पास. टेम्पेस्ट में आपके पास जो टेम्पेस्ट की मेरे पास बीटा पब्लिकेशंस की बुक है, तो इन केस यू हैव एनी ऑफ द बुक्स, तो उसके स्टार्टिंग में भी नोट्स दिए हैं जिसमें पूरा कैरेक्टराइजेशन दिया है. उसका जो लास्ट वाले पैराग्राफ्स होंगे हर कैरेक्टर के, उसको सर्च करना, उसमें भी आपको चीजें मिल जाएंगी कि हाँ अलोन्सो और इन सब का. ठीक है, ओपनिंग्स भी उसमें देखना कि उसको इंट्रोड्यूस कैसे किया गया, अगर ये बहुत सिंपल आपको लगता है तो. शी वॉज 3 years old when she and her father was exiled. Now some 12 years later she is beginning to blossom into a young woman. ठीक, ये हमने यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है एज एन इंट्रोडक्शन कि हाँ अब वो 15 years की है, and she has blossomed like a young woman. She is an innocent, having never seen another woman, having no knowledge of any other human being except for her father. She is unaware of her beauty because she does not know what feminine beauty is supposed to look like. उसको नहीं पता कि females कैसी दिखती हैं, तो इसलिए she is unaware of it. She is kind hearted,
जबकि वो शिप को विटनेस करती है कि मतलब देयर इज सम स्टॉर्म इन द शिप, तो वो कहती है शी इज कंसर्न अबाउट द पुअर सोल्स, दिस यू कैन मेंशन और यू कैन नॉट मेंशन, इट्स ओके। फिर इनोसेंट है सिंस शी हैज नेवर सीन एनी अदर पीपल apart from her father and Caliban, so when she meets Ferdinand she falls instantly in love। यहाँ पर आप वो वाला पार्ट भी मेंशन कर सकते हो कि जब अलोंसो एंड कंपनी, उनके जितने भी साथी थे, वो वहां पर आते हैं, जब ये लोग चेस खेल रहे होते हैं, जब मिरांडा और अलोंसो का फर्स्ट एनकाउंटर होता है, ठीक है, वो पार्ट आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि मिरांडा की क्या क्या इसमें स्पीचेस थी, वेर शी वाज प्रूव्ड टू बी एन इनोसेंट पर्सन, क्योंकि उसने लोगों को देखा नहीं था, तो शी इज कंसिस्टेंट इन हर वंडर, कि हमेशा वो वर्ल्ड को देख करके हैरान हो जाती थी कि ओ गॉड, यहाँ पर ये वाले प्राणी भी रहते हैं, एंड मार्वल्स एट द ब्यूटी ऑफ मैनकाइंड, कि यहाँ पर और भी मेरे जैसे लोग हैं, तो ये देख करके वो बहुत हैरान हो जाती थी। शी जनरली फॉलोज हर फादर्स ऑर्डर, शी इज ओबीडियंट except when her love for Ferdinand overwhelms her, और later the love for Ferdinand overwhelms her, तो वो थोड़ा सा फादर के अगेंस्ट चली जाती, मीन शी सेज Prospero not to treat harshly Ferdinand। फिर एरियल का, ठीक, एरियल इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। एरियल इज अ स्पिरिट हु वर्क्स, अच्छा रुको, एकदम स्टार्टिंग वाला, he is trusting because Prospero trusts him, he is obedient and he is considerate in his services, मतलब कि whatever he does वो अच्छे से उस चीज को करता है। पीपल मतलब देर इज समथिंग जो मतलब परफेक्टली किसी चीज को करता है। एरियल इज अ स्पिरिट हु वर्क्स इन Prospero सर्विस। Prospero leans heavily, मतलब Prospero is leans means he is dependent heavily on him to execute his complex revenge plot। जो बदला वो अपने एनिमी से लेना चाहता था, उसके लिए ही टू अ ग्रेटर एक्सटेंट ही रिलायज ऑन एरियल। और यहाँ पर आप एरियल का अलग से रोल भी लिख सकते हो। एरियल हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम around humans and learned a lot of things or two about them। Act 5 में, very important, Act 5 में he appears to take pity just because कि वहां पर वो ह्यूमंस के साथ रहता है, तो वो क्या कह रहा था कि उनको देखकर अगर मैं इंसान होता तो मुझे भी बहुत ज्यादा दया आ जाती उन लोगों को देख करके। तो ही अपियर्स टू टेक पिटी ऑन द कास्टअवेज, वो लोग जो आइसोलेटेड हो गए हैं ड्यू टू शिपरेक, उनको बोला गया है कास्टअवेज। ही टेल्स Prospero that if he were human his affections would be tender। वो कहता है कि अगर मैं ह्यूमन होता, ये वाली लाइन आप उसमें ये ऐसे करके आप उसमें वर्ड्स भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपको इजी लगता है तो। वो कहता है कि इफ अगर वो Prospero को बताता है एरियल कि अगर मैं ह्यूमन बीइंग होता तो मेरे अंदर जो फीलिंग्स है वो भी बहुत सॉफ्ट हो गई होती, मेल्ट हो गई होती एनिमीज के लिए। कन्विंस करता है Prospero को टू स्टॉप यूजिंग मैजिक, रिकंसाइल विद हिज एनिमीज। ये वाला जो पार्ट था जहां पर एरियल ऐसा बोलता है, तो इसको आप कोट्स में लिख सकते हो। एरियल इफेक्टिवली मैनिपुलेट्स Prospero बाय अपीलिंग टू हिज ह्यूमैनिटी। वो उसको बोलता है कि अगर आप मतलब अगर आप उसको उस सीन को देखते तो यू शुड हैव शेड टीयर्स देयर। तो वो उसको अपील करता है, यहाँ पर वो मैनिपुलेट करता है Prospero को कि अपने अंदर जो इंसानियत है उसको जगाओ, एंड इन डूइंग सो ही अश्योर्स हिम सेल्फ क्लोजर टू फ्रीडम। और इसी के कारण वो खुद को फ्रीडम के रास्ते पे लेकर जाता है, क्योंकि एरियल को अल्टीमेटली फ्रीडम ही चाहिए थी। ही इज a spirit who is in debt to Prospero। Early in the play Ariel reports the plot to murder Prospero, वो उसको ये चीज बताता है, एंड लेटर उसको असिस्ट करता है, क्योंकि कल्मिनेशन ऑफ Caliban एंड कंपनी, उसके जो फेलो साथी थे, उसमें हेल्प जो जिसने ये सबको डॉग्स और हाउंड्स को बुलाया था, वो कौन था? एरियल ही था। तो हेल्प ही एरियल हेल्प्स असिस्ट मींस हेल्प Prospero to punish his enemies। Ariel's obedience is a important symbol to Prospero's humanity, क्योंकि एरियल हर चीज बहुत ही तरीके से सुनता था, मानता था। He ameliorates Prospero's role on the island and humanizes the action that Prospero takes।
अगेंस्ट हिज ओल्ड एडवर्सरीज, और वो क्या करता है, वो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने एनिमीज से रिवेंज लेने में. फाइनली एरियल willing obedience of Prospero's wishes stands in stark contrast. एरियल जितना willingly चीजों को, मतलब obediently चीजों को करता है, ये बहुत ही कंट्रास्ट में, किस चीज से कंट्रास्ट में, Caliban's cursing and plotting against the same master. जितनी बुरी तरीके से कैलिबान उनके अगेंस्ट प्लॉट करता है, एरियल उतना ही ओबीडियंट है अपने मास्टर की तरफ. ठीक है. देन नेक्स्ट इज अलोंसो. नेक्स्ट एंड द लास्ट इज अलोंसो. हमने बहुत छोटे छोटे जो कैरेक्टर्स थे, एक दो लाइन वाले, जैसे कि गोंजालो फर्डिनेंड, इनको मैंने नहीं लिया है. यस, यू कैन राइट इट ऑन देम एज वेल, बट हमने उनको नहीं लिया है. अलोंसो इज द किंग ऑफ नेपल्स. सिंपली यू विल इंट्रोड्यूस हिम when he believes कि उसका जो सन जो है वो he has died, तो he is grief stricken. Later he is overjoyed to find Ferdinand still alive. ठीक. Alonso bears some responsibility for the event of Prospero's life, क्योंकि Prospero की लाइफ में कुछ जिम्मेदारी अलोंसो की भी थी, because Antonio would not have acted without Alonso's agreement. Antonio और अलोंसो मिल करके ही वहां से प्रोस्पेरो को वहां से हटाया था उसके ड्यूकडम से. However, when confronted with his responsibility, जब उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलती कि हाँ उसने गलत किया है, Antonio is genuinely repentant for the pain he caused to Prospero in the past. तो यहाँ पर अलोंसो की जो भी स्पीच थी, जहां पर forgiveness, resolution and hope, ये वाले जो दो पार्ट्स थे, उसको इसमें इंक्लूड कर लेना. अलोंसो ने जो बोला था उसकी बात हम कर रहे हैं, कि मतलब रिपेंटेंट इन द सेंस कि वो बहुत ज्यादा पश्चाताप करता है, या वो पछता रहा होता है उन प्रॉब्लम्स के लिए जो उसने प्रोस्पेरो को दिया है. अलोंसो's concern for his son's safety and deep grief when he thinks his son is dead help to construct an image of Alonso as a good and loving father. Okay, ये ऐसे दिखाते हैं that he is a very good and loving father who has made mistakes in the past. The quickness with which he accepts Miranda, this is very important, जहाँ पर वो मिरांडा को बहुत ही nicely treat करता है जब वो उससे मिलता है, as well as his attempt to apologize, और वो बाद में उसे apologize भी करता है, also reinforce the image of Alonso as a good and just king. Just means जो इंसाफ देता हो वो वाला king. ठीक. उस मतलब वैसे करके वो उसको शो किया जा रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा नाइस पर्सन था, क्योंकि वो मिरांडा को बहुत ही नाइसली ट्रीट करता है जब वो उससे मिलता है. लाइक वी हैड अ इमेज कि जब अलोंसो को पता चलेगा फर्डिनेंड और मिरांडा की एंगेजमेंट का, तो ही वुड बी एंग्री या कुछ वो अदरवाइज रिएक्ट करेगा, बट वो बहुत ही नाइसली रिएक्ट कर रहा था. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज कैरेक्टराइजेशंस. इसके अलावा आप उसमें बहुत सारी चीजें जो अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, इसमें कोट्स ऐड कर सकते हो. ठीक. वो पार्ट हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लो. हर चीज अगर हम पका करके यहाँ से दे देंगे तो यू विल नॉट यूज योर ओन ब्रेन. एंड क्लास 12 अगेन आई एम सेइंग, जितना यहाँ से वीडियोस लगा लोगे, जितने पीडीएफ पढ़ लोगे, जब तक टेक्स्ट बुक खोल करके उसको रीड नहीं करोगे, नाइसली रीड नहीं करोगे, तब तक आपकी लिटरेचर अच्छे से प्रिपेयर नहीं होगी. तो वर्क ऑन इट. कोट्स को लिख लिख करके याद करो. जो भी कोट्स पढ़ो, सिर्फ 2 ही एक्ट्स आपको पढ़ने, तो उनको लिख लिख करके याद करो. ओके, वर्क हार्ड. बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.